एडमिशन सीरीज 2020। नमस्कार, मैं हूं अरुण पटेल और आप सुन रहे हैं अपना रेडियो 96.9 एफएम और ये है हमारी एडमिशन सीरीज 2020। एडमिशन सीरीज 2020 के इस अंक में हम आज चलेंगे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन के जम्मू कैंपस। इस कैंपस की शुरुआत 2012 से 13 के सत्र में की गई थी, जबकि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए कैंपस का शिलान्यास भी किया है, जो कि 2021 के सत्र में बनकर तैयार हो जाएगा। आज के कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ेंगे जम्मू कैंपस के रीजनल डायरेक्टर श्री मनोहर खजूरिया जी। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत। सर, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, सबसे पहले एक निवेदन है, सर आप अपने आप को हमारे श्रोताओं से रूबरू कराएं प्लीज। ऐसा है कि मैं मनोहर खजूरिया हूँ, जम्मू कैंपस का रीजनल डायरेक्टर। ये जम्मू कैंपस हमारा 2012 में शुरू हुआ था, तो 2012 से लेके आज तक मैं ही इस चेयर पर विराजमान हूँ और मैं इस कैंपस को फ्रॉम द डेट ऑफ स्टार्ट शुरू से ही मैन कर रहा हूँ और आज की डेट में भी मैं ही इसका इंचार्ज बैठा हुआ हूँ। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये क्या खूबसूरती है उस कैंपस की, क्या यूनिकनेस है? ऐसा है कि जम्मू कैंपस हमारा जो है ये 2012 में सेटअप हुआ था। उस वक्त की गवर्नमेंट जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट थी, उस स्टेट गवर्नमेंट के साथ एक एग्रीमेंट हुआ था कि आप आईएमसी ऑल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए वो खर्चा करेगी, पर जब तक वो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा डेवलप हो जाता है तो रेंट फ्री अकोमोडेशन फॉर इंस्टीट्यूट एंड द हॉस्टल और जगह हमें दे देगी। तो उस रेंट फ्री अकोमोडेशन जो हमें दी गई है, उस अकोमोडेशन में ही हम इंस्टीट्यूट चला रहे हैं और जो हमारे बाहर आउट स्टेशन से बच्चे आते हैं उनके लिए हॉस्टल फैसिलिटी भी यहाँ मिली हुई है। इसके साथ ही हमें गवर्नमेंट ने एक तकरीबन 15 एकड़ जो लैंड है वो कंस्ट्रक्शन ऑफ परमानेंट कैंपस के लिए अलॉट कर दी गई है जी। उसके लिए अब ये है कि हमारा जो कंस्ट्रक्शन वर्क है वो भी बड़ी तेजी से चल रहा है। इसके लिए अरुण जी, मैं आपसे ये एक प्राउड फील करता हूँ बताते हुए कि हमारा जम्मू कैंपस का जो फाउंडेशन स्टोन है वो श्री नरेंद्र मोदी जी जो प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे, उन्होंने ले किया था। क्या बात। तो आज की डेट में वो काम हमारा बढ़िया चल रहा है। सर, हमारे कैंपस में इस समय कौन कौन से कोर्स अवेलेबल हैं और उन कोर्सेज में सीट्स की संख्या क्या है? ऐसा है, अभी तक क्योंकि ये नया कैंपस स्टार्ट हुआ था नॉर्दर्न रीजन के लिए, तो इन्होंने स्टार्ट में ही हमारी 15 सीटें टोटल रखी हुई थी और इंग्लिश कोर्स जो है हमारा इंग्लिश जर्नलिज्म का कोर्स है वो हम यहाँ चला रहे हैं। तो पिछले साल से हमारी ये सीटें जो हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए और ऐड कर दी गई, तो इससे आज की डेट में हमारे पास 17 सीटें टोटल अवेलेबल हैं, जिसमें कि मोस्टली हमारे स्टूडेंट्स जो हैं उनकी सिलेक्शन वो दिल्ली से ही होती है, तो कुछ बच्चे जो हमारे जम्मू से भी आ जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जितने भी एडमिशन्स होते हैं वो दिल्ली कैंपस के द्वारा ही होते हैं, वहाँ पर जम्मू क्योंकि ये सारा जो सिलेक्शन प्रोसेस है और इंटरव्यू एग्जामिनेशन ये सारी चीजें सेंट्रलाइज्ड होती हैं, क्योंकि ये एक नेशनल लेवल इंस्टीट्यूट का एक विंग है जो जम्मू में है, तो इसलिए सारा जो प्रोसेस है वो जो दिल्ली वाला है वही प्रोसेस जहाँ भी इम्प्लीमेंट होता है। जी सर, हम जानना चाहेंगे आपसे वहाँ की फैकल्टी के बारे में और वहाँ के लाइब्रेरी स्पेस के बारे में और क्या क्या कैंपस की तरफ से छात्रों को प्रोवाइड कराया जाता है। ऐसा है कि हमारा तकरीबन हर फैसिलिटी हम जहाँ से प्रोवाइड फॉर इनको करते हैं। हमारा फ्री वाईफाई सिस्टम है इंस्टीट्यूट में और फ्री वाईफाई हॉस्टल में भी है। हमारा जो इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट में एक लाइब्रेरी भी है
लाइब्रेरी में हमारी काफी सारी तकरीबन कोई 450-500 के करीब किताबें भी हैं। हम जो हमारे न्यूज़पेपर हैं वो सारे हमने लगवाए हुए हैं। मैगजीन्स जो हैं वो हमारी सारी यहाँ आती हुई हैं। हमारे पास यहाँ एक कॉन्फ्रेंस रूम भी है जहाँ हम कोई अगर वीवीआईपी आता है या कई बार इंटरेक्शन करना होता है तो उसके लिए हम उस कॉन्फ्रेंस हॉल का यूज करते हैं। बाकी हमारे क्लास रूम्स अवेलेबल हैं। फैकल्टी की बात अगर कहें तो मेरे पास 2 असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और एक एकेडमिक कम टीचिंग एसोसिएट है। ये तीनों जो हैं वो हमारी पढ़ाने का काम करते हैं। इसके साथ ही हम क्या करते हैं कि बच्चों को फील्ड एक्सपोजर के लिए आगे पीछे भी ले जाते हैं, कैंपस के बाहर ले जाते हैं। आपके वो ये जान के भी खुशी होगी कि हमारा जो जम्मू है ये एक काफी हिस्टोरिकल लोकेशन भी है। ये जे.एंड.के गवर्नमेंट का ये विंटर कैपिटल भी यहाँ है और यहाँ के हमारे जो जम्मू हिस्टोरिकल लोकेशंस हैं, यहाँ के हमारे राजा जहाँ हुए हैं जिनके नाम पर ये हमारा बना हुआ है जम्मू शहर, वो भी देखने के काबिल है। और यहाँ काफी सारी लोकेशंस हैं। तो इसके नियर बाई जो हमारे हैं वैष्णो माता है, वो जो कि यहाँ से तकरीबन कोई 50 किलोमीटर के दूरी पर है। सिमिलरली हमारी यहाँ कुछ लोकेशंस हैं जैसे पिकनिक स्पॉट्स हैं जिनमें से सुरुईसर, मानसर, देन हिल स्टेशन है पत्नी टॉप। ये सारी चीजें हमारे सराउंडिंग्स में हैं जहाँ हम एक दिन में कवर करके बच्चों को वापस भी ले आते हैं जी। इसके साथ ही एक और जो हमारा है जहाँ से LOC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो कि पाकिस्तान के साथ लगता है वो भी पास ही में है। तो कई बार हमने बच्चों को वहां भी लेके उनको एक्सपोजर वहां का भी दिलवाया हुआ है। तो इसलिए जो जम्मू में हमारे बच्चे एडमिशन लेते हैं उनको काफी सारी एवेन्यूज मिल जाती हैं। यहाँ रह के काफी चीजें वो सीखने के काबिल रहते हैं। वैष्णो देवी मंदिर से लेकर के मनसर, हिलसर और पत्नी टॉप जैसे हिल साइट्स पर घूमने का मौका रहता है उनके पास और कई सारी चीजें मतलब एक्सप्लोर करने को रहती हैं LOC के साथ। इसकी ये तो सारी जानकारी हो गई हमारे बारे में, हमारे कैंपस के बारे में, हम छात्रों को क्या प्रोवाइड कराते हैं, माहौल से लेकर के आउटर स्पेस के बारे में। सर अब बात आती है छात्रों की, तो आप क्या देखते हैं एक भविष्य के IMC छात्र में क्या होना चाहिए, क्या काबिलियत लेकर आना चाहिए उन्हें कैंपस? ऐसा है कि जी एक चीज कहना चाहता हूँ, ये सारी चीजें डिपेंड करता है कि बच्चे किस तरह के हैं, उनका IQ क्या है और वो कैसे लेते हैं सिस्टम को, कैसे लेते हैं अपनी पढ़ाई को। आपको ये जान के खुशी होगी कि 2012 में हमारा जो फर्स्ट सेशन स्टार्ट हुआ था तो उसका जब रिजल्ट आया तो आई वाज आल्सो सरप्राइज्ड कि जम्मू कैंपस को फर्स्ट पोजीशन आई अमंग ऑल इंडिया लेवल जो हमारे टोटल कैंपसेस हैं इंक्लूडिंग दैट ऑफ दिल्ली। तो फर्स्ट पोजीशन हमारी जम्मू कैंपस की आई है। और उसके बाद सरप्राइज ये भी आपको देना चाहता हूँ कि जो उसका नेक्स्ट बैच आया 13-14 में अगेन फर्स्ट पोजीशन ऑल इंडिया लेवल के ऊपर हमारी ही आई, थर्ड पोजीशन हमारी आई, फोर्थ पोजीशन हमारी आई, सिक्स्थ पोजीशन हमारी आई। ये पहली 6 पोजीशनों में जम्मू कैंपस की 4 पोजीशनें आई हैं जो मेरे लिए एक बहुत ही फख्र की बात है। तो उसके बाद भी अगर कहें तो अगले 14-15 में मतलब नेक्स्ट हमारी फर्स्ट पोजीशन अगेन जम्मू कैंपस की ही आई। उसके बाद हमारा जो 2017-18 का बैच है उसमें फर्स्ट और फोर्थ पोजीशन ऑल इंडिया लेवल की अगेन जम्मू कैंपस की आई। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जम्मू कैंपस में बच्चों की पढ़ाई तो हम बहुत अच्छे तरीके से करवाते हैं, अब बच्चों के ऊपर है कि वो उसको कैसे लेते हैं। तो अब ये सारा डिपेंड करता है कि बच्चे क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, तो वो तो आप बच्चों के ऊपर ही होगा कि वो क्या करेंगे जी। पर आप एक छात्र में क्या देखते हैं सर, अगर आप इंटरव्यू राउट की बात करें तो वो छात्र जो जम्मू में आना चाहता है, जो एक्सप्लोर करना चाहता है तमाम मनसर, हिलसर और पिनटॉप से लेकर के LOC बॉर्डर तक जम्मू में आकर
ऐसा स्थान पाना चाहता है जहां पे वो आईएमसी के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और सिक्स्थ रैंक में आ सके, उसके लिए सर कितना तैयार होना होता है? तो मेरा ये कहना है, बच्चे जो भी आएंगे, बच्चों को थोड़ी मेहनत करने की जरूरत है। हमारी तरफ से एफर्ट पूरी हैं। अगर वो डेडिकेशन से काम करेंगे, जहाँ डेडिकेशन से पढ़ेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि वो कहीं किसी और कैंपस के बच्चों से पीछे रह पाएंगे। उसका एक रीजन ये है कि ये हमारे जो फैकल्टी है वो इंडिविजुअल केयर दे सकते हैं। हमारे जो बच्चे जहाँ हैं, जो भी जहाँ बच्चे आएंगे, तो हमारे जो प्रोफेसर हैं, जो पढ़ाने वाले हैं, वो उनको नाम से जानते हैं और उनके ऊपर कंसीडरेशन जो हमारी है वो नाम के ऊपर भी दे सकते हैं, जो कि दिल्ली में या दैन कनाल में शायद पॉसिबल नहीं हो पाता है हर पढ़ाने वाले के लिए, क्योंकि तो सीट्स की इसलिए संख्या बच्चे कम है और परिवार जैसा एक माहौल बन जाता है। बिल्कुल 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 जी जी। और उनको ये है कि ज्यादा बच्चे हमारे बाहर से ही आते हैं, तो उनको हॉस्टल में भी इकट्ठे बैठ के शाम तक, रात तक भी अगर स्टडी इकट्ठे करनी होती है तो वो जहाँ बैठ के कर सकते हैं। एक मतलब ओपन स्पेस का माहौल भी आप प्रोवाइड कराते हैं, जो बिल्कुल उनके परिवार जैसा माहौल होता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। बात आती है अब आगे की, जब एक छात्र जो है कैंपस में आ जाता है, एडमिशन ले लेता है और ये सारी चीजें एक्सप्लोर कर रहा होता है, सर इस बीच वो सोचता है अपने फ्यूचर के बारे में, अपने प्लेसमेंट के बारे में, अपने इंटर्नशिप के बारे में। उसके लिए कितना तैयार हैं हम इस साल, इस सिचुएशन में, जो कि पेंडेमिक जैसे सिचुएशन है, जहां पर कई सारे लोग, कई सारे पत्रकारों की नौकरियां गई हैं। आप ऐसे में हम कितना तैयार रखते हैं इस सिचुएशन से डील करने के? ऐसा शायद आपको ये पता ही होगा कि आईएमसी का काम है पढ़ाना। जो इंस्टीट्यूशन होता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो भी है, उसका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है कि वो बच्चों को जो पढ़ाए हैं बच्चे हमने, उनको नौकरी भी दें जी। पर एज ए फैसिलिटेटर आईएमसी क्या करता है, वो एक प्लेसमेंट ड्राइव करता है। जो प्लेसमेंट ड्राइव में जो बच्चे ये आ सकते हैं, तो वो आके अपनी एंगेजमेंट हैं, अपनी जो अपॉइंटमेंट हैं, वो अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर आगे कर सकते हैं। तो दिल्ली में चूंकि जो हमारा प्लेसमेंट ड्राइव करते हैं, तो प्लेसमेंट ड्राइव में उनको पूरा मौका मिलता है कि वो अपने आप को अच्छे तरीके से परफॉर्म करके वहां जाएं और अपनी जो सिलेक्शन प्रोसेस में अपना नाम कमाएं और अपने आप को वहां एडजस्ट करवाएं। पर उस लेवल तक बिल्कुल तैयार करके भेजा जाता है जम्मू कैंपस में, और सारी पत्रकारिताओं की स्किल से भरिपूर्ण होकर, स्किल्ड होकर उनको भेजा जाता है, जिससे कि वो पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना नाम और संस्थान का नाम रोशन कर सके। सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इतनी सारी जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए हमें उम्मीद है छात्रों को ये जानकारी बहुत मददगार होगी। शुक्रिया सर। धन्यवाद। एडमिशन सीरीज 2020 के इस अंक में हमने बात की जम्मू कैंपस के रीजनल डायरेक्टर श्री मनोहर खजूरिया जी से, और इसी तरह से कलम चलेंगे आईआईएमसी के आइजॉल कैंपस और बात करेंगे वहां के रीजनल डायरेक्टर एलआर साइलो से। इसी के साथ मैं अरुण पटेल आपसे लेता हूं इजाजत, मेरी प्रोड्यूसर फिजा चौधरी के साथ। नमस्कार। मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना, अपना बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM। अपना बस अपना।